नमस्कार। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ रजिंदर कौर और बुलेटिन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के साथ आ रही बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 मई से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इसकी तस्दीक की है। 10 अप्रैल से नॉन बोर्ड की परीक्षाएं कि जल्द जारी होगी डेटशीट। 15 से 30 अप्रैल तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी और 4 से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश में। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने तारीखों के ऐलान के बाद इसकी तस्दीक की है। हिमाचल प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 मई से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी। प्रदीप ठाकुर शिमला से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो फैसला किया है उसमें अब जो वार्षिक परीक्षा है बोर्ड कक्षाओं की, जिसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड कक्षाएं हैं, उनकी परीक्षाएं जो उसकी तारीखें जो है वो ऐलान कर दिया है और 4 मई से ये परीक्षाएं होंगी। हालांकि डेटशीट इसकी अभी बाद में जारी की जाएगी क्योंकि कोरोना काल है और ये सारी परीक्षाएं पहले मार्च माह में होती थी। और इस बार क्योंकि कोरोना काल के चलते जो समर क्लोजिंग स्कूल हैं और जो विंटर क्लोजिंग स्कूल हैं, उनकी परीक्षाएं एक साथ करने का फैसला किया गया है। हालांकि प्रदेश में स्कूल इस वक्त बंद है और इस वक्त ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। 12 फरवरी तक ये स्कूल बंद है और उसके बाद भी अगर कोरोना की स्थिति अगर जस की तस रही तो हो सकता है कि स्कूल फिर से ना खुले और ऑफलाइन जो पढ़ाई है वो ना हो सके और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी कक्षाएं हैं, यानी नॉन बोर्ड की कक्षाएं हैं, चाहे वो पहली से लेकर 8वीं तक की हो, 9वीं हो या 11वीं कक्षा हो, उसको लेकर भी तय किया गया है कि ये 10 अप्रैल से परीक्षाएं होंगी और जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं वो 15 से 30 अप्रैल तक होनी है। क्योंकि सीबीएसई के पैटर्न के आधार पर ही ये परीक्षाएं हो रही है। हाल ही में सीबीएसई ने भी परीक्षाओं को लेकर जो बात कही थी, उसी के आधार पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी ये तय किया कि 4 मई से परीक्षाएं होंगी और इसमें अध्यापकों और अभिभावकों की भी पहले राय ली गई और उसके बाद ही ये तय किया गया कि 4 मई के बाद ही परीक्षाएं होंगी और उससे पहले प्रैक्टिकल की परीक्षाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो ऐसे में जी, शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। 4 मई से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, सीबीएसई की परीक्षाएं भी 4 मई से शुरू होंगी और जल्द इसकी डेटशीट भी जारी होगी। 10 अप्रैल से नॉन बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। 15 से 30 अप्रैल तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। और अब बात किसान आंदोलन की। नए साल पर किसान अगली रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक चल रही है। आंदोलन की अगली रणनीति पर मंथन चल रहा है। 4 जनवरी को केंद्र के साथ अगले दौर की बैठक होगी। पिछली मुलाकात में 2 मांगों पर सहमति बनी थी। कानून वापसी की मुख्य मांग पर गतिरोध अभी भी बरकरार है और इस बीच किसान संगठनों की बैठक चल रही है। आज मीटिंग, पिछले काफी समय से ये मीटिंग जारी और 4 जनवरी को केंद्र के साथ जो अगली बैठक होनी है उससे पहले रणनीति तैयार की जा रही है। आंदोलन की अगली रणनीति पर मंथन चल रहा है। फिर तो एक मीटिंग कर रही ने और महत्वपूर्ण मीटिंग किसान संयुक्त मोर्चे की, क्योंकि 4 तरीक ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਔਰ MSP ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਤਾਸ਼ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ 8 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਡੈਡਲੌਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਡੇ ਹੁਣ, ਸਮਾਂ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, ਉਮੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर, दिल्ली। और फिलहाल सिंघू बॉर्डर से उमेश शर्मा जुड़ रहे हैं और अर्शदीप अर्शी जुड़ रही हैं टिकरी बॉर्डर से। उमेश, पहले आपके पास आना चाहेंगे, सबसे पहले मीटिंग के बारे में क्या अपडेट? नेता हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक रूटीन है राजेंद्र, ये चीज़ एक रूटीन है क्योंकि 4 तारीख की मीटिंग ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। एक आपस में जो किसान जथेबंदियां वो आपस में रोजाना चर्चा करते हैं, फिर आपस में वहां बैठ के जो मीटिंग में निकलता है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जो मीडिया को बताती हैं। रणनीति क्या होगी, किस तरह से होगी, ये सबको पता है कि जिन मुद्दों पर बात होनी है, हमेशा से पिछले काफ़ी दिनों से हम लगातार भी बता रहे हैं दर्शकों को कि जो मुद्दे यहाँ पर अड़े हुए हैं, जिन मुद्दों पर ही असली ये आंदोलन टिका है, वो सबको पता है कि 3 कानून जो किसान जथेबंदियों ने, किसान नेताओं ने साफ कहा है कि 3 कानून जब तक वापस नहीं लेते तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो 4 तारीख को मीटिंग होगी, उसमें देखना होगा कि जो 2 कदम किसान नेता, 2 कदम सरकार आगे बढ़ी है, वो कितना और आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आंदोलन को खत्म करने की जो ये शर्तें हैं, जो वो 3 कानून वापस लेने की जो मांग है, उस पर सरकार का रुख क्या रहता है। लेकिन किसान जथेबंदियां आपस में विचार विमर्श करती हैं। और अगर मैं ये बात कहूं राजेंद्र कि संयुक्त किसान जथेबंदियों की जो मीटिंग है, उसके अलावा जो इंडिविजुअल यानी कि अपनी अपनी जो किसान जथेबंदियां हैं, उनकी भी अपनी एक मीटिंग चलती है, अपने भी वो एक मीटिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी जथेबंदी हो, चाहे वो कादिया ग्रुप की जथेबंदी हो, कोई भी जथेबंदी हो, उनकी आपस में भी एक मीटिंग चल रही है। तो वो भी एक रोज इस रणनीति पर आगे काम कर रहे हैं। अपने जो उनके किसान आते हैं पंजाब से, जो ट्रॉलियां आ रही हैं, क्या कितने लोग आ रहे हैं, किस तरह से करना है, वो भी एक उनकी मीटिंग का हिस्सा होता है। तो जो आपने मीटिंग की बात की, वो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब मीटिंग खत्म होगी तो वो भी अपडेट आपको दी जाएगी। जी ठीक, उमेश आपके पास वापस आएंगे। अर्शदीप भी जुड़ी हुई हैं टिकरी बॉर्डर से। अर्शदीप, आज नए साल का पहला दिन और नया साल भी किसानों ने यहीं बॉर्डर पर मनाया है। सिंघू बॉर्डर से कुछ समय पहले की तस्वीरें हम देख रहे थे, जहां आज नगर कीर्तन सजाया गया। सिंघू बॉर्डर में एक तरफ किसान संगठनों की बैठक चल रही है, टिकरी बॉर्डर में इस वक्त क्या माहौल नजर आ रहा है? जी राजेंद्र, नया साल किसानों ने यहीं पे संघर्ष में बिताया है और यहीं पे मनाया है। और पंजाब के जो किसान हैं, उन्होंने हरियाणा और बाकी किसानों के लिए लंगर तैयार किया था और उनको लंगर की सेवा यहाँ पर की थी। और अभी जो माहौल है वो आपको दिखाना चाहेंगे। आग सेक रहे हैं बुजुर्ग, और यही शाम का जो माहौल है इसी तरह का होता है। थोड़ी देर में लंगर की तैयारी भी शुरू हो जाएगी शाम के लिए।
और दूसरी तरफ यूनाइटेड सिक्स की तरफ से जूतों की सेवा की जा रही है। किसी किस्म की ख़ास करके बुज़ुर्गों को किसी किस्म की कमी ना आए, किसी किस्म की दिक्कत ना आए, उसके लिए बहुत लोग जो हैं अपनी तरफ से सेवा निभा रहे हैं और बुज़ुर्गों को जूते दिए जा रहे हैं। यहाँ पे ठंड का मौसम है, जैसे ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है तो जूते उनको दिए जा रहे हैं, जूते प्रोवाइड किए जा रहे हैं यूनाइटेड सिक्स की तरफ से। बापू जी कुछ कहना चाहोगे? नवां साल ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਪਰ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਦੂਜੇ ਏਡ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ अर्शदीप, दिल्ली ने ठंड का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 15 सालों में सबसे कम तापमान आज का दर्ज किया गया। इतनी ठंड में आपके आसपास तमाम और बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, उनसे पूछिए इतनी ठंड में दिल नहीं किया कि वापस अपने घरों को लौटे? पंजाब च ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੰਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਸੱਚੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਘਰੇ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ यानी कि कानून वापस होंगे तभी घर वापस जाएंगे, ये बार बार किसान कहते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया अर्शदीप, शुक्रिया उमेश। और सिंघू और टिकरी बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आपने देखी। सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ से किसान संगठनों की मीटिंग चल रही है और अगली रणनीति तैयार की जा रही है। मंथन 4 जनवरी की केंद्र सरकार के साथ मीटिंग से पहले मंथन किया जा रहा है और दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं और आज नए साल का पहला दिन भी सरहदों पर मनाया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर में आज नगर कीर्तन निकाला गया। नए साल के मौके पर विशाल नगर कीर्तन और लोगों का हुजूम उमड़ा। साफ कह दिया इन किसानों ने जो पिछले 37 दिनों से यहां धरने पर डटे हुए हैं कि जब तक खेती कानून रद्द नहीं होते हम वापस नहीं जाएंगे। इस बीच नए साल पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का संदेश आया है कि नया साल पंजाब के लिए खुशियों भरा हो। कोरोना के बावजूद विकास के काम हमने रुकने नहीं दिए। किसान आंदोलन पर भी बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, किसानों के मसले का जल्द हल हो, किसानों को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। शांतिपूर्ण आंदोलन से किसानों ने सबका दिल जीत लिया, ये भी कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। किसानों ने इस साल धान गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार की फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों के रूबरू हुए और नए साल का संदेश दिया। नए साल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नया साल पंजाब के लिए खुशियों भरा हो। कोरोना के बावजूद हमने विकास के काम रुकने नहीं दिए। किसान आंदोलन पर भी बोले मुख्यमंत्री कि किसानों के मसले का जल्द हल होना चाहिए। ड्यूटी निभाई है अपने देश प्रति और साढ़े इंडस्ट्रीलिस्ट ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ कि कोरोना के समय बंद हो गए। जैसे मिसाल के तौर पर लुधियाने 2,40,000 इंडस्ट्री है, वो सारी बंद हो गई सी, हुण सारी फिर चल पई है और पंजाबियों की हिम्मत के फिर तुसीं अपनी प्रोडक्शन वगैरह तुसीं चक के ऊपर पहुँचा रहे हो और सारी दुनिया मन रही है कि पंजाब इंडस्ट्रीलिस्ट फिर तुर पिया है। तो चाहे खेतीबाड़ी का होए, साडे इंडस्ट्री का होए, साडे ट्रेड दे विच होए, पिछले साल ये बावजूद कि हालात माड़े से तुसीं अपनी ड्यूटी निभाते रहे, यही मैं बधाई दिना थोनों। तो अज नवा साल आ गया
और मैं आस करदा कि इस साल एक नਵੇਂ तरीके नाल अगे वधूगा, किसानी का मसला हल हो, होर जिहड़े थोड़ी तकलीफां ने अपने पंजाब च आपां दूर कर सकांगे, डिवेलपमेंट के काम ने कुछ जिहड़े सानू करने पैणगे। देखो एक युग आ गया हुण इलैक्ट्रॉनिक्स का, और हर साल दुनिया दे विच तब्दीलियां आउंदियां ने, और ये वो जमाना नहीं 100 साल पहला दा कि आहिस्ता आहिस्ता काम चलदा सी, हुण बड़ी तेजी नाल अगे वध रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों का। नया साल हर किसी की जिंदगी में नई उम्मीदें लेकर आता है और किसानों के लिए भी नया साल उम्मीद की नई किरण है। किसान नेता राकेश टिकैत ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द मसले का हल निकालेगी। प्रदर्शन का आज 37वां दिन है और इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ। हमारे साथ में किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। राकेश भाई, किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या नए साल में किस तरह से एक उम्मीद है कि इस मसले का जल्द से जल्द समाधान हो? बात करेंगे 4 तारीख में, बातचीत करेंगे हम 4 में बात करेंगे, और एक अच्छे माहौल में बातचीत की शुरुआत हुई है। पिछली बार जो बातचीत हुई थी काफी सकारात्मक रही है। सकारात्मक बातचीत रही, एक बातचीत सरकारों से ठीक माहौल में बातचीत होनी शुरू हुई है, और तो हमें उम्मीद है कि 4 तारीख में अच्छा एक रिजल्ट किसान और सरकार बैठ कर निकाल देगी इसका। आज से नया साल शुरुआत हुआ है, हर एक इंसान सोचता है कि इस साल हमको ये करना है, तो कोई एक बड़ा उम्मीद, बड़ी एक सोच जो आप रखे हो जो इस साल में करना चाह रहे हो? नहीं, हमारा तो ये है कि भाई किसानों की जो समस्याएं हैं उनके फसलों के रेट ठीक मिल जाओ तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा किसानों के लिए। और 2021 जो साल है ये शुभ साल होता है, क्योंकि 21 का जो गुना भाग और जो गणित होती है तो उसको शुभ एक माना जाता है। और 2020 में जो कष्ट है उससे देश निकला है, किसान निकला है, आम जनता उससे निकली है। तो नए साल में नई उम्मीद के साथ में हम अपना साल की शुरुआत करें। आखिरी सवाल, आज संगू बॉर्डर पे भी आज किसान संगठन आज बैठ के वहाँ पे बातचीत करने वाला है, आपस में आप भी जाने वाले हैं, तो किन फॉर्मूलों पे विशेष बातचीत हो रही है? जो इशू रह गए हैं उन इशू पर बातचीत होगी। तो ये राकेश टिकैत जी हैं और इन्होंने बोला कि जिस तरह से बाकायदा आज संगू बॉर्डर पे काफी महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है और किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो आपस में बैठ करके बातचीत करने वाले हैं और इस मामले पर चर्चा करेंगे कि 4 तारीख को जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उस मामले पर किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है और किस तरह से इस मामले पर आगे सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत करनी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 गाजीपुर बॉर्डर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।